ब्राइडल ड्रेसेस हैं उनकी डिमांड लो प्राइस में बहुत ज़्यादा है। लोग प्रेफर ही नहीं करते कि वो एक थोड़ी टाइम के पहनने के लिए इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें। और जो डिज़ाइनर कलेक्शंस होती हैं वो 3 लाख से उनका स्टार्ट होता है और वो 15 लाख तक जाती हैं। तो मेरी जो कॉस्ट है वो बहुत थोड़ी आई है और मैंने खुद काम किया, सारा करवाया। ये सोलर प्लेट ऐड की है, इसके साथ प्लस बैटरीज़ हैं। बैटरीज़ की अलग पॉकेट्स बनाई है जो कि इस सोलर प्लेट बैटरीज़ को चार्ज करते हैं, बैटरीज़ आगे से जो है ना आउटपुट देती है। एक्चुअली मैंने एक ब्राइडल कलेक्शन बनाई है उन लोगों के लिए, जेंट्स के लिए, जिनको ब्राइडल वेयर में कोरा, गोटा, दबका, किनरी नहीं पसंद, पर वो चाहते हैं कि कुछ फैंसी हो, डिफरेंट हो, अच्छा हो। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ईच गारमेंट के 10 से 12 ऑर्डर्स हैं। वो कह रहे हैं हमें बना के दें, इसकी डिमांड है। मैं आज गिफ्ट यूनिवर्सिटी मौजूद हूँ जहाँ फैशन एंड डिजाइनिंग के डिपार्टमेंट सफादा बच्चों का थीसिस डिस्प्ले मुनक्कद हुआ, जिसमें फाइनल ईयर के बच्चों ने मुख्तलिफ मौजू पर काम किया। आइए हम आपको दिखाते हैं और इनसे पूछते हैं। गिफ्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मौजूद है। इन्होंने टूरिस्ट होते हैं, इनके लिए इन्होंने ये सूट तैयार किए हैं और इन्होंने ये बताया कि मैंने बैक साइड पे इनके सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है और ये जो बाइक रेसर हैं इनके लिए स्पेशली है, ये इन्वायरमेंट के हवाले से इन्होंने बनाया। आइए इनसे पूछते हैं इनको ये कैसे शौक पैदा हुआ। जी बताइएगा। मैं 2018 में मैंने पहला टूर किया था चाइना बॉर्डर का बाइक पे, तो उसके बाद से जो है ना मेरे में काफ़ी शौक़ पैदा हुआ था कि मैं टूर करना, लेकिन मैं जा नहीं सका किसी वजह से। और अब इंशाल्लाह मैंने गारमेंट तैयार किए हैं, मेरे बहुत से दोस्त टूरिस्ट हैं, मैं उनके साथ टूर करूँगा ये गारमेंट्स पहन के। इसके अंदर मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, मैंने अपना सोलर पैनल ऐड किया है इसके अंदर, जो कि उसे ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऐड किया है। कैंपिंग के दौरान उसे बहुत सी मदद देगा, उधर लाइट यूज़ के लिए, चार्जिंग के लिए। और इसमें फंक्शन ऐसा है, सोलर प्लेट ऐसी डाली है मैंने कि जो लाइट उधर ऑन करेंगे ना उसी लाइट से भी सोलर चार्ज होता रहेगा सर। ये सोलर प्लेट ऐड की है, इसके साथ प्लस बैटरीज़ हैं। बैटरीज़ की अलग पॉकेट्स बनाई हैं जो कि इस सोलर प्लेट बैटरीज़ को चार्ज करते हैं, बैटरीज़ आगे से जो है ना आउटपुट देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैंने जब देखा 2020 से जब से मैं फ़ैशन इंडस्ट्री में आई तो आपको पता पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा लॉस हो गई और जब इकॉनमी लॉस हुआ तो लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत सिंपल करना शुरू कर दिया और सिंपलिसिटी की तरफ चले गए। एंड देन जब मैंने इसको अपनी फील्ड से रिलेट किया तो फ़ैशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्राइस टैग है ब्राइडल इंडस्ट्री, और फिर मैंने इस तरह से इकॉनमी को अपने फ़ैशन की फील्ड से रिलेट किया। और उसके बाद मैंने लोगों की प्रेफरेंस जब जानी, मैंने सर्विस किया तो मुझे पता चला कि जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं उनकी डिमांड लो प्राइस में बहुत ज़्यादा है। लोग प्रेफर ही नहीं करते कि वो एक थोड़ी टाइम के पहनने के लिए इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें। और जो डिज़ाइनर कलेक्शंस होती हैं वो 3 लाख से उनका स्टार्ट होता है और वो 15 लाख तक जाती हैं। और जो मैंने ड्रेसेस तैयार किए हैं वो मैंने होलसेल प्रोडक्शन के थ्रू किए हैं। मैंने पूरी प्रोडक्शन लॉन्च की है, पूरी प्रोडक्शन की है एंड पूरी कलेक्शन लॉन्च की है। उस वजह से मेरी जो कॉस्ट है वो बहुत थोड़ी आई है और मैंने खुद काम किया, सारा करवाया। एंड देन मेरी जो मैंने 80K के अंडर जो है वो ये चारों ड्रेसेस तैयार किए हैं। उसमें जो फर्स्ट वन है वो 70K का है, 70 से 75 तक इनकी प्राइसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुनहरा है और मेरा टॉपिक है कटोर फॉर चेंज। एक्चुअली मैंने एक ब्राइडल कलेक्शन बनाई है उन लोगों के लिए, जेंट्स के लिए, जिनको ब्राइडल वेयर में कोरा, गोटा, दबका, किनरी नहीं पसंद, पर वो चाहते हैं कि कुछ फैंसी हो, डिफरेंट हो, अच्छा हो, और वो अलग अलग चीज़ें पहनना चाहते हैं, अलग सिल्हवेट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने स्पेशल डेज़ के लिए। तो उनके लिए सिल्हवेट्स हैं, ये हैवी भी हैं, मतलब इट्स डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड योर टेस्ट। जो मेरा जो टॉपिक है वो है 3D प्रिंटर, और इसमें जो एक फिलामेंट है जो कि इसको हम PLA पॉलीलैक्टिक एसिड कहते हैं, और इसको हमने 3D प्रिंटर के थ्रू इंजेक्ट किया है। ये जो फिलामेंट है ये एक जो छल्ली और वो कॉर्न स्टाक जो होता है उनसे उनको पिस करके ये फिलामेंट बनता है, और उसके थ्रू मैंने ये गारमेंट रेडी किए हैं और इसके प्रोडक्शन में कोई भी पानी वेस्ट नहीं हुआ। तो लाइक आई बिलीव कि इन फ्यूचर जो है इस टाइप के ही वो जो गारमेंट इंट्रोड्यूस होंगे, क्योंकि अब सपोज़ के 30-40 साल बाद जब पानी बिल्कुल भी इस दुनिया में बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या आपको किसी ने कोई ये मोटिवेट किया इस किस्म के अपने ड्रेसेस तैयार करने? एग्जैक्टली जब मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जब मैंने ये सारी पढ़ी तो ऑब्वियसली जब हमने फेस किया कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। लाइक जस्ट इमेजिन, हम ये सोच सकते हैं लाइक एक जो डेनिम की एक पैंट है ना उसमें 10,000 लीटर पानी कंज्यूम हो रहा है। तो अब इन फ्यूचर तो जो हमारी जो जनरेशन है वो तो एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर फेस करेगी। अच्छा, ये भी बताइएगा एक सूट पे कितनी कॉस्ट आपकी आई है? लाइक क्योंकि पाकिस्तान में मैंने बड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज से रह के मैंने ये काम किया है,
तो ऑलमोस्ट जो एक ड्रेस पे तकरीबन 20 के और 20,000 तक जो है ना वो कॉस्ट आई है, क्योंकि ये एक न्यू इनोवेशंस हैं और हमेशा कोई भी जो इनोवेशन होती है उसमें बड़ी हर्डल्स आती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और डे बाय डे टाइम बाय टाइम उस चीज़ को जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते हैं वो चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाती हैं। से ये सोचा कि मैं ना क्रिश्चियन कम्युनिटी पे काम करूं, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए काम किया है, तो उनके भी इतने ब्रांड भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे खुद इंस्पिरेशन आई थी कि ना मुझे खुद भी ये इनके ड्रेसेस अच्छे लगते थे, तो मैंने इसलिए फिर ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए काम किया है और मैंने इनकी वेल्स पे काम किया है। जो ये वेल्स पहनती हैं वो काफ़ी टेल में होती हैं, वो बहुत प्यारी लगती है। इसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा ही है, मतलब ये जो फैंसी, क्योंकि इस पर मतलब मेरे एक्सपेंसिव ज़्यादा हुआ है, लेकिन उसको देखते हुए ना मैंने अफोर्डेबल है जी, फिर मैंने 78,000 तक है इनका 78,000 का जी। जो सेंटर में लगा हुआ है। जी। ठीक है। जो मिनिमम जिसकी प्राइस है वो कितने का है? 40,000 का। जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरे गारमेंट्स हैं जो एडजस्टेबल गारमेंट्स हैं, जिनका साइज़ जो है कन्वर्ट होता है मीडियम से लार्ज या लार्ज से मीडियम, ताकि 1 से 2 लोग पहन सकें। एडजस्टेबल गारमेंट्स है, यही शौक बेसिकली मुझे वहाँ से पैदा हुआ। अक्सर मैं जब कपड़े लेता था, मुझे कई बार पूरे दिन से आते, तो मैं कहता था मतलब कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि ये कपड़े बड़े भी हो जाएँ, छोटे भी हो जाएँ, ताकि मैं इनको एडजस्ट कर सकूँ, या 1 से 2 लोग पहन सकें एक ही सूट को। तो ये वहाँ से मुझे आइडिया जनरेट हुआ ताकि 1 से 2 लोग इसको पहन सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या आपने कोई स्पेशल कोई शॉप रखी है या घर पे ही इसकी सिलाई की है आपने? नहीं, ये कुछ कह लें, कुछ घर पे की है, कुछ मैंने यहाँ पे की है, कुछ कुछ टेलर से भी हेल्प लिया है। ये नहीं मैं कहूँगा कि सारा कुछ मैंने खुद किया है, बाकी मोस्टली काम मेरा अपना है। पैटर्न कटिंग सारी मेरी अपनी है, स्टिचिंग मेरी अपनी है। कुछ जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे मुझे लगे कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो सकती, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी बाहर से हेल्प ली है, बाकी सारा कुछ मैंने खुद किया हुआ इसमें। अच्छा, मैक्सिमम जो प्राइस आपने एक पैंट कोट की रखी हुई है वो कितनी है मैक्सिमम? अगर आप ये वाला देखें, ये एक प्रॉपर पैंट कोट है जो ब्लैक वाला है, तो इसको आप राउंड अबाउट आपको 15,000 में ये 2 पीस पड़ जाता है हमें। 15,000 जी। मैंने बनाना के स्टैम्प से ये फैब्रिक बनाया है, क्योंकि हमारी फैशन इंडस्ट्री लार्जेस्ट पोल्यूटेंट इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो मैंने ये सस्टेनेबल फैब्रिक है, बायोडिग्रेडेबल है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक पे काम कर रही हूँ, इस वजह से ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल जर्सी फैब्रिक कैजुअल एंड सेमी फॉर्मल वियर। इसको सस्टेनेबल इस तरह बनाया है, जो पेट बॉटल्स है उसको फर्दर क्रश करके उसका पहले हमने बनाया फाइबर फॉर्म, उसको फिर फर्दर हमने उसका स्पिनिंग करके बनाया यान। जब यान में आया फिर हमने उसके साथ वूल के साथ प्ले करके फिर मैंने अपने ये गारमेंट्स बनाए। इस तरह ये हमारा गारमेंट सस्टेनेबल है, और इसी के साथ मैंने फर्दर इनकी कट लाइन्स सब कुछ अपनी इंडस्ट्री से मैंने करवाया है, और ये सारी डिज़ाइन मेरे अपने हैं। इसके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने सैम्पल्स के अंदर सैम्पलिंग की थी कि किसके साथ अच्छी आती है, ये स्किन के साथ फ्रेंडली और ये हार्म भी नहीं करता। और ये माशाल्लाह मैंने इसको जब क्रिएट कर रहा था उसी वक्त पता चल रहा था ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये बताइएगा कि अब आपको ऑर्डर भी आ रहे हैं, काफ़ी पब्लिक आ रही है ये देखने के लिए, यहाँ एग्जीबिशन लगाई हुई है आपने, क्या इसका कितना फ़ायदा हो रहा है आपको? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ईच गारमेंट के 10 से 12 ऑर्डर्स हैं, वो कह रहे हैं हमें बना के दें, इसकी डिमांड है। और पूरी वर्ल्ड में जिस तरह फैशन की तरफ लोग आ रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा रुझान आ रहा है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादातर बच्चे फैशन की तरफ आएँ, इस इंडस्ट्री को ग्रोथ दें, और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आपको एक नाम नज़र आएगा। जैसे कि मेरा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, और जो हमारे गारमेंट्स वेडिंग गारमेंट्स होते हैं उन पे फूड स्टेन लग जाता है, बर्न हो जाते हैं हमारी अम्मियों से, तो हम उनको इतने एक्सपेंसिव जोड़े होते हैं, हम उनको वेस्ट तो नहीं ना कर सकते, इसलिए मैंने अपने पुराने गारमेंट्स को रीन्यू किया है। और जैसे कि मेरी इंस्पिरेशन फिनिक्स बर्ड है, तो जो डैमेज पार्ट है मैंने उसको फिनिक्स बर्ड से कवर करने की कोशिश की है। सब कुछ हम खुद करते हैं, ये सारा प्रॉपर हम लोग बटर पेपर पर बना कर देते हैं, तो लेबर इस पर काम करते हैं, बाकी ये सारी कलरिंग थीम सब हम खुद डिसाइड करते हैं। माय नेम इज़ वरीद तारिक, दिस इज़ माय टॉपिक। ये मेरा स्पॉन्सर टॉपिक है, जिसमें मुझे एक स्कूल ने 1 लाख पेड स्पॉन्सरशिप किया है, और स्कूल का नाम है A+ स्कूल सिस्टम। तो हमारे टॉपिक, हमारा जो मेन थीसिस होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर होता है। तो इस टॉपिक में हमने यही प्रॉब्लम सॉल्व किया है, कि बच्चों के जैसे जैसे एडवांस एज आ रही है, बिल्डिंग्स डेवलप हो रही हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं, डिकोर क्लासरूम होते हैं, बट हमारे स्कूल यूनिफॉर्म्स वहाँ के वहाँ ही हैं। तो हमने इस तरह से कुछ किया कि स्कूल यूनिफॉर्म्स में भी नया जदीद तरीका आना चाहिए, बच्चे जिसे पहनना पसंद करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या आपने जो डिज़ाइनिंग है ये खुद तैयार की है,
और इसमें एक सूट पे कितनी इन्वेस्टमेंट आई है जो बच्चों की, जैसे एक पैंट शर्ट है, ये बच्चियों के, ये फ्रॉक है, एक एक बच्चों के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट आपने की है? ये सारे मेरे अपने डिज़ाइंस हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट मतलब आपको एक गारमेंट 4000 तक, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म है ना, तो हम इतनी कॉस्ट नहीं रख सकते। अजी मेरे साथ जी स्टूडेंट हैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी के मोहम्मद अब्दुल्ला, इन्होंने भी डिज़ाइनिंग में हिस्सा लिया है और यहाँ पर अपना इन्होंने डिस्प्ले लगाया हुआ है। आइए इनसे पूछते हैं। और बड़े ज़बरदस्त सूट है और कह रहे हैं जी ये जो कपड़ा मैंने खुद जो ना खड्डी से तैयार करवाया है। आइए इनसे पूछते हैं इतनी पेन इन्होंने क्यों ली है, जी बताइएगा। जी बेसिकली मेरा कपड़ा बनाने का मकसद ये था कि तिल्ले का जो कपड़ा जो कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा चुभता है, इचिंग क्रिएट करता है, मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था और इसी प्रॉब्लम के नतीजे में मैंने ये न्यू कपड़ा जो है वो बनाया है, जिसमें तिल्ले का कपड़ा बिल्कुल चुभेगा नहीं, इसकी बेस बिल्कुल सॉफ्ट होगी। इसमें बेसिकली मैंने इसकी वीव चेंज की है। हमारे पास जो बेसिकली कपड़े आते हैं वो बेसिक वीव में होते हैं या प्लेन वीव, जिसमें 1 थ्रेड अप एंड 1 थ्रेड डाउन, और मैंने यूज़ किया ट्विल वीव जिसमें 3 थ्रेड डाउन एंड 1 थ्रेड अप होगा। इस वजह से ये बिल्कुल नीचे से सॉफ्ट होगा। बेस मेरी इसकी कॉटन की थी और जो ऊपर वाप था वो पॉलिस्टर एंड बादला, इन दोनों का मिक्सचर था। ये दोनों अल्टरनेटिव मटेरियल थे, इस वजह से ये फैब्रिक को सॉफ्ट करने में बहुत मददगार रहे। स्केचेस बंदे के अच्छे हो तो क्रिएटिविटी आ ही जाती है, ठीक है, और ये उसी का नतीजा है सारा, अल्लाह का शुक्र है। तो आगे क्या प्लान है आपका, क्या आपको कुछ ऑर्डर्स आए हैं? नहीं ऑर्डर्स की बात नहीं है, ठीक है। आगे के प्लान यही है कि हम फर्दर स्टडी कंटिन्यू रखेंगे और देन फर्दर जो है साथ में बिजनेस भी कैरियर कंटिन्यू करेंगे। इस चीज़ पे पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन नए लेवल पे हो रही है, ठीक है। डेनिम के कपड़े की सफ़ायर है, ब्रांड है, वो कर रहा है इस पे। बाकी आप देखें कि ये बिल्कुल वेस्ट से रेडी किए गए हैं, ठीक है, सेकंड हैंड और अपसाइकिल किया गया है इनको, ठीक है। मैंने बेसिकली प्लास्टिक को रिसाइकल किया है। जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो जाता है वो 60 इयर्स के बाद भी वो डिकम्पोज नहीं होता, तो मैंने उसको यूज़ किया। हम उसको प्लास्टिक को फेंकने की बजाय हम उसको कोई आर्ट पीस या कोई इस तरह की चीज़ बना लेंगे, वो वेस्ट ना हो, उसकी लाइफ बढ़ जाए, वो हमारे पास ही रहे। हम उसको डिफरेंट वेस्ट करके हम उसको बीन ना करें, गार्बेज ना बनाए, हम अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखें। तो मैंने उसके लिए ये अपनी खड्डी से प्लास्टिक को उसके स्ट्रिप्स कट करके खड्डी पे वीव किया है, उसको उसका फैब्रिक बनाया, फिर उससे मैंने अपने गारमेंट्स से तैयार किए। गिफ्ट यूनिवर्सिटी फैशन एंड डिजाइनिंग के बच्चों ने अपना अपना डिस्प्ले सजाया हुआ था। देखने में ये आया कि पाकिस्तानी बच्चों में बड़ा टैलेंट है और इनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हमारा मुल्क काफी ज़र मुबादला कमा सकता है, जिससे रोजगार और अवाम खुशहाल और मुल्क तरक्की करेगा। जिन बच्चों ने डिस्प्ले लगाए और शायकीन की तवज्जो का खास मरकज बने रहे, उन बच्चों के नाम ये हैं: अरीफ तारक, हुसनैन अहमद, गौर रहीम, समीउल्लाह, हिफ्ज़ा अमीन, हादिया, अजान डार और अहमद जमील सारे फरिश्ते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। मज़ीद इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।